लाया गया है। यदि सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो क्या करें? बोले गोविंद भगवान की जय हो। परमात्मा सदैव भगवान सदैव सुखी रखे। परमात्मा आपकी इच्छाएं पूर्ण करें। सीताराम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। भैया अभी तो ऊँट हिलाए लेवंत में तो वैसे भी नहीं ऊँट हिलते हैं, बुढ़ापे पर हैं। अभी तो थोड़े थोड़े सब लोग हिला ले। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब मैया यशोदा ने कहा ऐसा करो आप महाराज मेरे यहाँ भोजन कर लो। भोजन में करोगे क्या? सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो क्या करना, शंकर को प्रसन्न करना है तो क्या करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो क्या करना।
और मेरे भाई बहन, यदि किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो क्या करना? नमस्कार प्रिय भानु। यदि सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो नमस्कार प्रिय भानु। जब सूर्यदेव निकल रहे हो, केवल लालिमा हो, आप जहां पर भी खड़े हो वहीं पर झुक करके प्रणाम कर लेना। नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रियो शिवा। शंकर पर आप धार लगा करके जल छोड़ना, तब प्रसन्न होंगे। अलंकार प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु पर वस्त्र आभूषण चढ़ाओ, तब प्रसन्न होंगे। और ब्राह्मण मधुर प्रिया। ब्राह्मण को केवल आप मीठा खिलाइए। यदि ब्राह्मण है तो मीठा खिलाने से ही प्रसन्न होगा। ब्राह्मण का भोजन मीठा होता है। तो फिर महाराज ऐसा करो, मैं तस्मई बना रही हूं। मैया यशोदा ने भोजन बनाकर तैयार किया, थाल में रखा। भोग लगाना परम आवश्यक है। आज ऐसा करो, हमें हाथ उठा करके बतलाओ कितने लोग भगवान का भोग लगाते हो। उठाइए हाथ, माताएं बहनें भाई लोग उठाओ हाथ, कितने लोग भगवान का भोग लगा रहे हैं। कुछ लोग दूसरे को देख करके विचार किया, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर पड़ोसी कहेगा ये भोग नहीं लगाते। भोग लगाना परम आवश्यक है। अन्य देवता होता है। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु तुदीयम पस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु आपकी वस्तु आपको अर्पण है, भोग लगाएं, इसके बाद में उसको हम भी प्रसाद में ग्रहण कर लें। भगवान ने बलराम से कहा, भैया चलो निमंत्रण आ गया। इधर गर्गाचार्य जी के बंद दोनों भाई दोनों हाथों से भोजन कर रहे तो थाली को आधा साफ कर दिया। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा, यशोदा तूने यहां मेरा भोजन जूठा करा दिया, अब मैं ये भोजन नहीं कर सकता हूं। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा ये बालक है, मैं दूसरा भोजन ला रही हूं, आप दूसरा भोजन कर लो। मैं अपने पुत्रों को आपकी बार कोठरी बंद कर दूंगी। मैया यशोदा ने पुत्रों को उठाकर कोठरी बंद कर दिया, भोजन ला करके दिया। भोग लगाना परम आवश्यक है। और आज ही हमारी पूज्य माताएं बहनें घर में जाकर के एक बात का प्रैक्टिकल कर लेना। जब आप शाम को भोजन बनाना तो कोई देवी जी का या कोई भगवान का गीत गा करके आज भोजन बना लेना घर में। और फिर उस भोजन को आप करना, अपने पति को भोजन देना। तो कल आकर के बताना कि भोजन में कोई स्वाद बदला या नहीं बदला। आज शाम को जब भोजन बनाना तो कोई देवी जी का गीत गा करके या भगवान का ही कोई गीत गा करके भोजन बना लेना। अगर ये लोग भोजन जब बनाती हैं, अगर गीत भी गाती हैं तो ना कोई भगवान का गीत गाया करते हैं, ना कोई देवी जी का गीत गाते हैं। अगर भोजन बनाती हैं अब गीत गाए रही तो अब माताएं क्या घर में गीत गाया करती हैं कि झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो और मैके को चले गए हैं तुम देखत रहियो। झूठ बोले कौवा काटे। भोजन बना रही तो गीत गा रही, ऐसे गीत गाया करती तो भैया माताएं बहनें याद रखो, फिर आपके भोजन में स्वाद कहां से आएगा। भोग लगाना बहुत जरूरी है। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु
आइए आपकी वस्तु आपको अर्पण है, भोग लगाएं और बाद में उसको हम भी प्रसाद में ग्रहण करें। भगवान ने बलराम जी से कहा ऐसा करो भैया, चलो निमंत्रण आ गया है। इधर गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, दोनों भाई थाली में दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो देखा थाली आधी फिर साफ हो गई। यशोदा अब तो तू मेरे साथ मजाक कर रही है। कहा बाबा हमने अपने बालकों को कोठरी में बंद किया, आखिर में यहां कैसे आया? मैया यशोदा जिस समय कोठरी में झांक करके देखा तो दोनों भाई एक कोने में खड़े सिसक सिसक करके रो रहे हैं। थाली की तरफ देखती तो दोनों भाई दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं। बाबा मैं क्या देख रही हूं? अरे मेरे लाला तो अंदर खड़े रो रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जाकर के देखा तो क्या देखा? यहां वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान बिसेखा। कहां कहां देखा? थाली के पास और कोठरी के अंदर। जब कोठरी में देखते तो दोनों भाई खड़े रो रहे, थाली की तरफ देखते तो दोनों भाई भोजन कर रहे। गर्गाचार्य समझ गए ये तो ब्रह्म है। यशोदा इन्होंने जो पहले भोजन किया था वही मुझे भोजन ला करके दे दो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शतवतां पतये नमः। प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमें आप क्षमा कर देना। गर्गाचार्य जी ने भोजन किया। गर्गाचार्य जी कई एक दिनों तक वहीं पर ठहरे। इधर जब वापस आए हैं सारा वृत्तांत सुनाया है। सने सने धीरे धीरे और समय बीता। जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे तो वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? एकदा क्रीडामानस्ते रामाद्या गोपोदारिका कृष्णो मृदं भक्षिता अम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिनः। एकदा क्रीडामानस्ते, एकदा। यदि भागवत में एकदा शब्द आ गया है, मानसकार ने अगर एक बार की चौपाई लिख दी है तो वहां पर कोई न कोई रहस्य छुपा है। भागवत पुराण कह रही एकदा, एक बार। जब प्रभु घुटनों के बल चल रहे तो मैया यशोदा ने भगवान को आंगन में बैठाल दिया। क्या भगवान को एक ही बार आंगन में बैठाला होगा? अरे यदि बालक आपके घर में है तो माता पिता पता नहीं कितने बार बालक को आंगन में बैठा देते हैं। भागवत पुराण के लिए एक बार जब घुटनों के बल चल रहे तो प्रभु को आंगन में मैया यशोदा ने बैठाला। भगवान आंगन में खेल रहे तो खेलते खेलते प्रभु के हाथ में मिट्टी का ढेला पड़ गया। प्रभु ने मिट्टी उठाई अपने मुख में रख ली। ललता गोपी आई, ये कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। आई यशोदे, देख तेरा लाला आज माखन मिश्री को छोड़ करके मिट्टी मैंने देखा खा रहा है। मैया यशोदा आई, लाला क्या तुमने मिट्टी खाई है? भगवान के लिए मैया ना हम भक्षिता अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। अरे मैया ये सब मिथ्या है, झूठ कह रही है, मैंने मिट्टी खाई नहीं है। लाला अगर तूने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुख खोल करके दिखला दो। भगवान ने विचार किया मेरी मां समझ रही ये साधारण बालक है और मैं किसी का बालक नहीं हूं।
जैसे प्रभु ने अपना मुख खोला तो मैया यशोदा ने देखा सारी त्रिलोकी का दर्शन लाला के मुख में किया। मैया यशोदा भी लाला के मुख में बैठी है। यशोदा बार बार नेत्र बंद करती, नेत्र खोल करके देखती, मैं क्या देख रही हूं, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? नेत्र बंद करती, खोल करके देखती, मैं भी लाला के मुख में बैठी हूं। भगवान ने माया को बुलाया, माया अब मैया पर ऐसा पहरा कर दो कि मेरी मां ये समझ ना पाए कि लाला के मुख में मैंने देखा तो क्या देखा है। माया ने यशोदा पर अपना पहरा कर दिया, परमात्मा ने अपना मुख बंद किया और फिर मैया मैया कह करके पुकारने लगी। सने सने धीरे धीरे समय बीत रहा। भगवान ने अपने 3 मित्र बनाए थे। मित्र बनाना जरूरी है, मित्र तो बनाओ, लेकिन मित्र आपका ऐसा होना चाहिए जैसे मन सुखा, मन को सुख देने वाला मन सुखा। श्री दामा, श्री माने सुंदर, दामा माने नीति। जो मित्र तुम्हारा अच्छी रास्ते पर चलाए, अच्छे रास्ते पर चलता हो। दारू को तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आ जाए, हर दुख में जो साथ देने वाला हो, ऐसे परमात्मा ने अपने 3 मित्र बनाए थे। मित्र तो जान बनाना जरूरी है, लेकिन याद ये रखना, या तो किसी को मित्र मत बनाना, और यदि किसी को मित्र बनाना तो मित्र के दुख में उसका साथ देना, वरना जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक। या तो आप मित्रता किसी के साथ मत करना, और मित्रता करना तो उसके दुख में उसको साथ देना। नहीं तो भैया ये मानसकार रामायण पर लिख रहे हैं कि फिर दोष लगता है, पाप लगता है। लेकिन मित्र आपका कैसा होना चाहिए जिसे मन सुखा। मित्र तो आज भी हो रहे हैं। देख लिया, अगर पैसा ज्यादा है तो कहा हमारा आपका मित्र ऐसा है, हमारी आपकी मित्रता बड़ी अजीब है। पैसा कम होगा, वही मित्र आपका दोस्त बनेगा। दोस्त का मतलब क्या? दोस्त किसको आज कहते हैं? जो व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर के प्रतिदिन बैठे। आज के दौर में आदमी के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समय की कमी है। कुछ लोग कहते पंडित जी अब हमें मर जाने का समय नहीं है, मर जाने का टाइम नहीं है। पैसे की कमी कोई नहीं, लेकिन टाइम नहीं है। आज के दौर में जो व्यक्ति आपके दरवाजे पर प्रतिदिन बैठने लगे तो याद ये रखना, आपकी 2 वस्तुओं में एक वस्तु ले जाएगा। या तो आपका धर्म लेगा और नहीं तो धन लेगा, और बाप का बाद में त्याग कर देगा। तमाम सारे दोस्त लगाएगा। दोस्त का मतलब है तमाम सारे दोस्त लगाए। हमने तुम्हारे लिए जीवन भर ये किया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया। तमाम सारे आप पर दोष लगाएगा और आपका बाद में त्याग भी कर देगा। राधे श्याम रामायण पर राधे श्याम जी अपने द्वारा क्या लिखते हैं? किया राम के साथी लाखों हैं, जब पैक तो पड़ा तब कोई नहीं। राम के साथ लाखों हैं, जब पैक तो पड़ा तब कोई नहीं। राम के साथ लाखों हैं, जब पैक तो पड़ा तब कोई नहीं।
सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले लाखों हैं। जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले लाखों हैं। अब पैसा मेरे पास नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। सुल्तान जहां मासूम कुछ थे, सुने हैं बड़े मर घटे उनके। अगर मन में शंका है इसीलिए लिखा गया है। सुल्तान जहां मासूम जो थे, सुने हैं बड़े मर घटे उनके। जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई नहीं। भगवान ने 3 मित्र बनाए। प्रभु ने पहले माखन चोरी लीला की। आज हमारे नौजवान भाई कहते हैं पंडित जी परमात्मा ने चोरी की थी। अगर हम भी किसी के यहाँ चोरी कर रहे तो बुरा क्या कर रहे? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान पुरुष के लिए कोई कार्य संभव ही नहीं होता है। वो तो समर्थवान थे। भगवान ने माखन की चोरी तो की, लेकिन प्रभु ने माखन चुराया कौन सा था? माखन है क्या? ये तो कह दिया कि माखन की चोरी की। माखन शब्द का आप संधि विच्छेद करें, मां से है मेरा खन माने चित्त। भगवान ने पहले सभी गोपिकाओं की चित्त की चोरी की थी, इसीलिए तो प्रभु का एक नाम पड़ा है चित्त चोर। एक बार भगवान ने देखा एक गोपी माखन की मटकी रख करके जा रही है। जब गोपिकाओं का भाव देखा तो भगवान ने कहा ऐसा करो, बछड़े छोड़ दो। जब दूध होगा नहीं तो माखन बनाएगी काहे का? माखन होगा नहीं तो बेचेंगी क्या? रात्रि बछड़े छोड़ रहे, फिर भी जो दूध बच जाता उसी को गोपिकाएं माखन बना लेती हैं। देखा प्रभु ने एक गोपी मटकी रख करके सर पे जा रही, भगवान ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और जैसे गोपी पास पहुंची तो भगवान ने पत्थर का टुकड़ा मटकी पर मार दिया, मटकी को तोड़ दिया। गोपी कहने के नैया तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ी, मैं जाकर के बाबा नंद से शिकायत करूंगी और तेरी इतनी पिटाई लगवाऊंगी, इतनी पिटाई लगवाऊंगी। कन्हैया सुन कि नंद बाबा से करूंगी और शिकायत तेरी अभी।
नंद बाबा से करूंगी शिकायत तेरी अभी। नंद बाबा से करूंगी शिकायत तेरी अभी। भूलो के शाम करना, भूलो के शाम करना शरारती अभी अभी। लोग शाम करना शरारती अभी अभी। नंद बाबा से करूंगी शिकायत तेरी अभी। पर जोर मुझसे करता सखियों के बीच में। बड़ी जोरी मुझसे करता सखियों के बीच में।